तो सर सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट आपको क्लियर है? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपेयर सिंपल कैश बुक, आपको सिंपल कैश बुक बनाना है। सिंपल कैश बुक को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ऑफ गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये कुछ ट्रांजैक्शन है, इसका बना के दिखाना है। पहले सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, बनाओ फटाफट फॉर्मेट। सबसे पहले फॉर्मेट के बाद ध्यान रखेंगे, बस ये याद रखना है कैश बुक, सिंपल कैश बुक बनाते वक्त कि सर इस साइड जो है जब भी हमारे पास पैसा आएगा डेबिट साइड लिखेंगे, जाएगा हम लोग किस साइड लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है जी। अब आइए जी, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग अ कैश। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसे लगाए हैं। टोटल कितने लाख लगाया बेटा? 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। तो बिजनेस में पैसा आया है या गया है? आया है। तो आया गया तो किस साइड लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड में जो भी चीज़ें लिखेंगे वो 2 करके लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ें लिखते हैं हम लोग बाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आपने ईयर डाल देता होता है, जैसे 2022 है, और उसके बाद ये डेट डालनी होती है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को 2 करके बिजनेस में हमारे पास पैसा आया है तो हम लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, और ये है 2 लाख रुपीज़। बेटा घर से गया है पैसा लेकिन बिजनेस के अंदर आया है। आप मान लो घर से लेकर आ रहे हो तो बिजनेस में आ रहे हो, बिजनेस में पहले पैसे थोड़ी ना थे, जब पैसा लेकर आओगे तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। आपके घर से पैसा गया होगा लेकिन बिजनेस में आया। उसके बाद आते हैं बेटा सेम डेट 4 तारीख की बात है कि परचेज फॉलोइंग एसेट्स। क्या करे सी? परचेज किया हमने कुछ एसेट्स। कौन कौन से एसेट्स? तो कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, और ये जो एसेट्स हमने खरीदे हैं उसकी पेमेंट हमने कैसे करी है? तो अगर आप चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या आपका कैश कम हो जाएगा? कैश कम होगा ना? नहीं, कैश कम नहीं होगा। क्या कम होगा? बैंक कम हो जाएगा, कैश वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बेटा इसको हम लोग कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इससे तो कैश पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। कहाँ फर्क पड़ रहा है सर? बैंक में फर्क पड़ रहा है। वेरी गुड। अब आते हैं जी 6 अप्रैल को, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण। भूषण से सामान खरीदा है, लेकिन कैसे खरीदा है हमने? कैश में खरीदा है। बताइए आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। किस साइड लिखेंगे सर? और क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? गुड्स या परचेजेस? परचेजेस लिखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे डेट और ईयर डाल देंगे 2022, और डेट डालेंगे बेटा 6 अप्रैल। बाई परचेजेस अकाउंट 40,000। बाई परचेजेस अकाउंट 40,000। नेक्स्ट, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन मतलब मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ पैसे पे कर रहे हैं। जैसे मशीन आता है, घर में इन्वर्टर आता है, तो ऐसे नहीं कि आया और लगा दिए स्टार्ट हो जाएगा, वायरिंग वगैरह करनी पड़ जाती है। तो ऐसे इंस्टॉल करवाते हैं, कई बार एसी को इंस्टॉल करवाते हैं, उसके खर्चे लगते हैं। तो मशीन को इंस्टॉल करवाना, तो बेटा कोई भी एसेट्स, ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कभी भी कोई भी एसेट्स आप खरीदते हो और उसको यूज़ करने से पहले किसी भी टाइप का एक्सपेंस होता है तो वो उस एसेट्स के नाम से लिखा जाता है, उसके खर्चे में जोड़े जाते हैं। जैसे मान लीजिए एसी 30,000 का और आपके लाने में और लगवाने में 5,000 रुपये लग गए, तो वो एसी क्या आपको 30 का पड़ा या 35 का पड़ गया? तो बेटा आपने एसी के नाम से वो खर्चे को लिखेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस है, लेकिन लिखेंगे वेजेस के दिए हैं आपने इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन लिखेंगे किसके नाम से? मशीनरी। यूज़ करने के बाद का खर्चा होता तब वेजेस लिखता, लेकिन मशीन को लगवाने के खर्चे हैं तब क्या लिखूंगा मैं? मशीन के नाम से। तो बेटा पेमेंट करा है मैंने, अप्रैल है हमारे पास 8 अप्रैल, तो यहाँ पे बाई में जाके लिखूंगा मैं बाई मशीनरी। वेजेस नहीं लिखना है बेटा, बाई मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने हैं सर? 4,000। बात समझ में आई? कोई भी एसेट्स खरीदते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी एक्सपेंसेस है यूज़ करने से पहले उसकी कॉस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा कंप्यूटर रिपेयर। कंप्यूटर को हमने रिपेयर करवाए हैं, कितने रुपए का बेटा? 1,900 रुपये। तो पैसा आया है गया? आया ना? गया। वेरी गुड। पैसा गया है तो किस साइड लिखूं मैं? क्रेडिट साइड। बाई रिपेयर के नाम से लिखेंगे।
सर इस बार आपने कंप्यूटर के नाम से क्यों नहीं लिखा? बच्चे ऐसा तो नहीं बोला गया था कि ये कंप्यूटर अभी खरीदा गया है, इसने बोला रिपेयर, इसका मतलब यूज़ कर रहे थे, ख़राब हुआ, उसको रिपेयर करवाया है हमने। कितने का है बेटा? 1900 रुपये। फिर आते हैं पेड वेजेस। आइए सर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? पेड वेजेस। अगर वेजेस पे करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। किस साइड लिखेंगे? अच्छा, पोस्टेज स्टैम्प, परचेज पोस्टेज स्टैम्प। पोस्टेज स्टैम्प याद है ना, लेटर पोस्ट वगैरह करते हैं स्टैम्प, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है। पेमेंट आप कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। स्टेशनरी के लिए पेमेंट करा है, पैसा आया गया? गया है, ये भी क्रेडिट साइड। तो बेटा ये सारी चीज़ें हम यहाँ तक पहले कर लेते हैं। बाई वेजेस अकाउंट, डेट डालेंगे बेटा 15 अप्रैल। फिर बाई पोस्टेज स्टैम्प्स, और सर बाई स्टेशनरी। सब में आपने अकाउंट लगा देना है। ये सब एक ही डेट का है बेटा, 15 अप्रैल। और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, वेजेस का अमाउंट है बेटा 15,000, पोस्टेज स्टैम्प है 150 रुपये, और ये है सर 2700। नोट कर लिया सर? कोई डाउट? वापस आइए। 19 अप्रैल की बात करें तो सोल्ड गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब सोल्ड फॉर कैश रहता है इसका मतलब गुड्स की बात होती है। वैसे भी सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भूषण। यार अभी थोड़ी देर पहले हमने भूषण से सामान खरीदा था, याद करो। भूषण से सामान खरीदा था, गुड्स खरीदा था, कितने का? 4 है, ये लिखा हुआ। कितने का सामान खरीदा था? 40,000 का सामान, उसका हाफ हम बेच रहे हैं। तो 40,000 का हाफ कितना होता है? तो कह रहे 40,000 का हाफ सामान जो भूषण से हमने खरीदा था उसका हाफ हम सेल कर रहे हैं। ठीक है सर? तो 40,000 का हाफ बोले तो 20,000 का सामान हम बेच रहे हैं, लेकिन किसको बेच रहे हैं? अनिल को बेच रहे हैं। किस पे बेच रहे हैं बेटा? प्रॉफिट पे। कितना % के प्रॉफिट पे? और उसे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कितना? और ये सारा सामान कैसे बेचा जा रहा है? कैश में। तो पैसा आएगा या जाएगा? अब ध्यान से समझना कि जब पैसा आएगा तो मैं तो डेबिट साइड में सेल्स लिखने वाला हूँ। सर सेल्स क्यों? क्योंकि बेटा मैंने गुड्स को सेल किया, और ये डेट थी 19 अप्रैल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना, इसको ध्यान से देखना पहले, तभी समझ में आएगा आपके। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। देखिए भूषण का जो सामान था ना बेटा, सेल वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेल वैल्यू। भूषण से कितने का सामान खरीदा था आपने? कितने का? 40,000 का भूषण से सामान खरीदा था, उसका आधा बेच रहे हैं आप। तो 40 का हाफ कितना हुआ बेटा? तो क्वेश्चन ने बोला ये जो 20,000 का सामान है उसे आप किस पे बेचोगे? आपने तो 40 का खरीदा था, उसका आधा 20 आपको पड़ा है, लेकिन उसको आप बेचोगे तो कैसे बेचोगे? प्रॉफिट पे बेचना। तो प्रॉफिट बेटा बताओ तो प्लस होता है या माइनस? क्या होता है सर? हो गए आप? वापस आओ भाई। सामान कितना था? 40,000 का आधा 20,000। 20,000 के सामान को क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जब सेल करना है तो कैसे सेल करोगे? तो यार 20,000 का सामान पे प्रॉफिट को अगर हम प्रॉफिट पे बेचेंगे तो प्रॉफिट में नहीं, मेरी बात को आप सुन नहीं रहे। पहले बताइए 25% प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट को मुझे ऐड करना है या माइनस? बस इतना सवाल है मेरा आपसे। कितना %? अरे कितना %? तो बेटा 20,000 का 25% आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा सर? ये 5,000। तो ये टोटल कितने का पड़ा आपको? अब 25,000 के सामान जब आपका था उसको आपने डिस्काउंट दे दिया। क्या दिया सर? डिस्काउंट दिया। कितना %? तो 5% आपको इसका माइनस करना है। 5% क्वेश्चन ने बोला था कि आपने डिस्काउंट दिया है, तो बेटा ये 25,000 का 5% है। ये समझ में आई बात सर? किसका? 25,000 का 5%, 1,250 रुपये।
बताइए सर, इसको माइनस करने के बाद आप वैल्यू निकालेंगे। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? 23,850 750, ठीक। अब इसको देखो दिखाएंगे कैसे, क्या क्वेश्चन के अंदर दिखाएंगे? बेटा क्वेश्चन के अंदर नीचे जाएंगे आप, और नीचे जाने के बाद लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट एक। बेटा अभी नोट मत करिए, अभी इधर देखो पहले बस। सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट 40,000 हाफ कितना आया सर? 20,000। उसके बाद लिखोगे सर आप प्रॉफिट, और ये हो जाएगा आपका ऐड। तो बेटा 20,000 का कितना परसेंट है? 25%। ये कितना आया सर? टोटल हो गया सर ये 25,000। अब यहाँ पे जाएंगे लेस। लेस में क्या लिखेंगे आप? ट्रेड डिस्काउंट। तो सर ये 25,000 का कितना परसेंट लेंगे आप? तो 25,000 का 5% होता है 1250। इसे भी माइनस करेंगे आप, 23,750 रुपये। इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऊपर जाइएगा सेल्स में, जाके 23,750 आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है सर? जी सर, ये दिखाना आपको वर्किंग नोट जो आपने किया है वो बहुत ज़रूरी होता है। आइए जी, बाद में नोट करेंगे, पहले आप समझते चले। पेड टू कारपेंटर। अब हमने किसको पे करा बेटा? कारपेंटर को पे करा। कितना कितना पे करा? 350। लेकिन कहानी सुनो बेटा, कारपेंटर को पे किया रिपेयर करने के लिए, लेकिन ये पर्सनल फर्नीचर था, घर का फर्नीचर था, ये ऑफिस का नहीं था। तो अगर आपका कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफिस के पैसे से पे होता है तो उसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन पैसा ऑफिस का तो गया ना सर, ऑफिस का पैसा गया कि नहीं गया? तो किधर लिखूं? ऑफिस का पैसा गया तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। सर किस नाम से लिखेंगे आप? यहाँ लिखेंगे बेटा ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से। और ये ड्राइंग्स अकाउंट है आपका 350 रुपये। डेट डाल देंगे 25 अप्रैल में। नेक्स्ट पे आइए सर। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ स्मृति गोपाल। ये देखिए भाई, गोपाल जो है ये ऑनर था बिजनेस का, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया है ना। पर्सनल एक्सपेंसेस का मेडिकल एक्सपेंसेस है, इसको भी क्या बोलेंगे आप? ड्राइंग्स अकाउंट। और यहां पे लिखेंगे बेटा 26 अप्रैल। अब आइए लास्ट, पेड फॉर शॉप रेंट। शॉप का रेंट पे किया आपने, कितने का सर? 2,500। पैसा आया गया? किधर लिखें? तो बाई, अच्छा इसमें अमाउंट नहीं लिखा, ये है बेटा 1800। और यहाँ पे रेंट आप पे कर रहे हैं कितने का? 2500 रुपये का। बताइए बेटा, क्लियर है ये बात? अब इसके बाद पता है ना आपको क्या करना है? बताओ क्या करना है? दोनों साइड को टोटल करना है, जो ज़्यादा है उसे दोनों साइड लिखना है, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करके बैलेंस लिख देना है। ठीक है सर, फटाफट कीजिए। तो क्योंकि कैश बुक है तो जनरली कैश का डेबिट साइड ज़्यादा होगा और डिफरेंस आएगा तो बैलेंस सीडी होगा। इसी बैलेंस सीडी को हम लोग कैरी डाउन कहते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछेंगे। पहले टोटल कर लेंगे। तो 2,23,750 टोटल आ रहा है। इस साइड का टोटल डेबिट साइड का आ रहा है बेटा 2,23,750। 2,23,750 इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल 68,400 है। फटाफट बैलेंस निकाल लीजिए। ठीक है,
तो सर इधर आप लिख देंगे 1,55,350। बताइए बात समझ में आ गई? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों से क्लियर है बेटा? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप पहले रिवाइज करें, एक बार खुद से ज़रूर कीजिए, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ जी सर, वर्किंग नोट भी ज़रूर नोट कर लीजिए। ये लीजिए सर, वर्किंग नोट को भी नोट करिए बेटा फटाफट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि पहले ना कॉस्ट में पहले प्रॉफिट को ऐड किया जाता है, उसके बाद किसी तरीके का कोई भी डिस्काउंट हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट, और फिर अगर कैश डिस्काउंट होता है तो उसके बाद हम लोग कैश डिस्काउंट माइनस करते। पहले हम लोग कॉस्ट फिर प्रॉफिट ऐड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं और कैश डिस्काउंट को भी माइनस करते हैं, लेकिन बाद में होता है वो। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।